and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh and I welcome you all in this session. I have got many questions related to situation test preparation, and the major question which I have come across these days, and that is, ma'am, क्या हम पंचिंग मशीन ले जा सकते हैं, क्या हम शेप कटर्स ले जा सकते हैं, क्या हम ग्लू गन ले जा सकते हैं? सो लेट मी टेल यू गाइज, एज इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर एडमिट कार्ड, मैं भी अलाउ नहीं करूँगी, मैं भी नहीं कहूँगी कि आप इन चीज़ों को लेकर के जाओ। बेसिक्स जो आपके मेंशन हैं वो मैं अभी बोर्ड पे मेंशन कर दूँगी, जो आप लेकर के जा सकते हो। इसके अलावा यू नेवर नो कि सेंटर पे कौन सी चीज़ अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। देर विल बी सम सेंटर्स जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वट एवर यू आर कैरिंग, यू कैन कैरी डबल साइडेड टेप्स टू, यू कैन कैरी शेप कटर्स टू। और कुछ सेंटर्स ऐसे होंगे, जैसे दिल्ली का सेंटर हो सकता है, मुंबई का सेंटर हो सकता है, वेयर दे विल हैव अ आई ऑन यू कि व्हाट मटेरियल्स यू आर कैरिंग। अगर आप कॉम्पास लेकर के जा रहे हो, प्रोटेक्टर लेकर के जा रहे हो सकता है कि वो बाहर निकाल दें, आपको नहीं, वो आपको मना कर दे कि आप उन मटीरियल्स को बाहर निकाल करके रख दो। सो अश्योरिटी के साथ तो मैं नहीं कह सकती हूँ। तो सेफर साइड की अगर हम बात करें, कैरी ओनली योर बेसिक मटीरियल्स जो एडमिट कार्ड में मेंशन है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू कैरी फ्यू थिंग्स, कैरी देम। अगर वो आपको मना करते हैं, डू नॉट यूज़ इट। अगर आपको मना नहीं करते हैं, ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल मत करना कि खुद से कोई ग्लिटर पेन लेकर के चले गए, आपने अपने मॉडल पे लिख दिया। यू आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दीज थिंग्स, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी एक्सटर्नल मटीरियल ऑन योर मॉडल, बिकॉज वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे। हो सकता है कि आपको किसी ने करते हुए नहीं देखा और आपको मना भी नहीं किया किसी ने फॉर यूजिंग दीज एक्सटर्नल मटीरियल्स, और आपने यूज़ भी कर लिया। बट डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग व्हेन इट विल बी इवेल्युएटेड। वहाँ पे अगर वो एक्सटर्नल मटीरियल दिख गया, ऑब्वियसली योर मार्क्स are going to cut. So make sure कि आप ऐसा ना करें. Now in this session I am going to discuss 3 important things. Firstly, कि क्या क्या मटीरियल्स ले जा सकते हो. Secondly, I would be discussing the tips and tricks जो आपको 2023 सिचुएशन टेस्ट के लिए ध्यान में रखना है. And thirdly, I am going to discuss about the important areas, the types of questions जिस पे आपको काम करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए. And that's why this session is going to be super helpful. If you have not subscribed my channel, go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications, क्योंकि इतने important sessions तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. Sellotape. Second would be your scissors. Third would be sticking adhesives. Now sticking adhesives may have your Fevicol, Fevistick, Fevibond. आपको इन तीनों के लिए मना नहीं किया जाएगा. Fourth, paper cutters. Now the thin one and the thick one. Thick one basically हम कार्डबोर्ड शीट्स कट करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड थिन वन हम सिंपल पेपर पे डिटेलिंग्स करने के लिए यूज़ करते हैं. सो येस, यू कैन ऑल्सो कैरी लाइक वेरी माइन्यूट डिटेलिंग करने के लिए भी अगर आपको पेपर कटर्स चाहिए तो आप वो भी कैरी कर सकते हो. सो येस, देयर आर वेरिएशंस इन पेपर कटर जो कोई आप कैरी कर सकते हो. नंबर 5, अ क्लॉथ, simple cotton cloth. Why? Because कई बारी your hand gets dirty while using Fevicol, so आप simple cloth carry कर सकते हो ताकि आप का मॉडल गंदा नहीं हो. So sellotape, scissors, sticking adhesives, paper cutter, a cloth, these are the major आपके materials जिसको आपको carry करना चाहिए. Now your other materials are your sharpener, scale, pencils, and yes, your admit card. और ये admit card not only for the situation test के लिए जो आपको issue हुआ होगा, but also for the major main entrance exam जो आपने दिया है उसके लिए भी जो आपको admit card issue हुआ था, that also you are going to carry. So these are the important materials which you are going to carry. Now I haven't included any protector, any compass, any different types of shape cutters. So yes,
ऑफिशियली एंड प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ तो आप नहीं ले जा सकते हो, बिकॉज यही आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है। और ऐसा ना हो कि समवन कम्स एंड स्टॉप यू और एनी स्टूडेंट हु इज बिसाइड यू एंड ही इज सीइंग कि आप अदर मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो एंड उसने फैकल्टीज को बोल दिया, सो इट इज़ गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम टू you all. So take care about these materials. Now I am going to share some important tips on how are you going to start your model making. So tips. Tip number 1, time management. You all know that only 2 hours are given for your situation test, and those 2 hours, how are you going to plan it? Sometimes what students do, they see the question and they just randomly they start their project making. They have no idea, they have no concept, they have no planning that how are they going to proceed after 15 minutes. और इसमें क्या होता है, they end up using excess materials on any certain element जो भी वो बना रहे हो. तो सबसे पहले what you are going to do is plan your whole model, and through planning you can complete that model in the given time period. Like give your 5 to 10 minutes, not 10 minutes also, 6 to 7 minutes in proper planning कि पहले आप कौन सा question choose कर रहे हो and how are you going to execute it step wise. So time management के साथ साथ there is second most important tip which comes with it, and that is your planning. Now what is planning? Planning is deciding that how are you going to use the certain materials on the given element or given project. अगर आप thermocol balls को use करने वाले हो तो कहाँ use करने वाले हो? Are you going to manipulate that thermocol ball? आप उसको as it is use करने वाले हो या फिर उसको pieces में काट के use करने वाले हो? If you have got wire, if you have got jute, how are you going to use it? Wire से भी you can make many elements. Like if you want to make a duck, if you want to make a vase, आप सिर्फ वायर को भी टैंगल करके बना सकते हो. इट्स नथिंग कि आप वायर को काटोगे, उसके नीचे पेपर चिपकाओगे, वैसे ही यूज करें. उसको भी आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो. थर्डली जूट को हम एज इट इज यूज कर सकते हैं. जूट को के हम फ्री एजेस निकाल करके उसको मल्टीपल वेरिएशंस में यूज कर सकते हैं. हम जूट को ब्रेड भी कर सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस, मल्टीपल एरियाज वेयर यू कैन एक्सप्लोर द मटेरियल हैंडलिंग. तो आपको प्लान करना होगा पहले 10 मिनट्स में कि आप कौन से मटेरियल को कहाँ और कैसे यूज करने वाले हो. एंड इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा दैट यू won't end up wasting your materials. You will be proceeding very confidently to your model और आप टाइम से कंप्लीट कर पाओगे. Now what is conceptualization? Conceptualization is if you have a vision and a planning how to use certain material for certain type of topic, then definitely with your creativity you will end up using these materials very innovatively, and इस पे आपके 70% marks होते हैं how innovatively you have used the materials. So let's move on to our fourth tip. Now let's move on to your fourth tip, and that is presentation. Yes. Now if you are making a puppet, so आप सबने puppet देखा होगा कि वो कहीं से hang होता है. Now you have made that puppet and you have just kept it on your desk, and your desk is too untidy. Like there are all the materials which is spread on the table, और कुछ गिरे हुए हैं, कहीं फेविकॉल गिरा हुआ है. There is no neatness. तो आप जिस एरिया में अपना मॉडल प्रेजेंट कर रहे हो वो भी नीट होना चाहिए. एंड आपका प्रेजेंटेशन, मॉडल का प्रेजेंटेशन, जो आप मॉडल में अगर कोई पेपर स्टिक कर रहे हो या थर्मोकोल बॉल्स यूज कर रहे हो या वायर यूज कर रहे हो, उसको आपने सही तरीके से काटा है, स्टिक किया है या नहीं किया है, या फिर फेविकॉल के निशान छूट गए हैं. सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर प्रेजेंटेशन. यू नीड टू हैव 100% गुड प्रेजेंटेशन, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप.
Now on every model, sorry for that, 1 second. Now on every model you need to have a write-up. हर मॉडल का अपना एक राइटअप हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि सेट डिज़ाइन का जो आपने राइटअप लिखा है वही सेम राइटअप आपका पपेट का भी होगा, वही सेम राइटअप आपका टूल किट का भी होगा या फिर आपके हैंडबैग का भी होगा. सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन. लाइक इफ यू हैव मेड अ हैंडबैग, यू नीड टू शो फ्रॉम वेयर दैट हैंडबैग इज इंस्पायर्ड. उसका इंस्पिरेशन क्या है, उसका थीम क्या है, उसके क्लाइंटेल क्या है. Is it made for a 50 to 70 years age group? Is it made for a 20 to 30 years का age group? Now, what are the colors you have chosen? Color psychology भी हो सकती है ना. It will happen कि in those materials many times you won't find the suitable color for your whole model. But yes, you can definitely end up making suitable elements for your model. So you are going to define it कि आपने कौन सा element उस particular inspiration के लिए portray किया है by using which materials. And how have you used the paper techniques? Like paper को बहुत ही simple तरीके से use करना and paper में quilling, layering, weaving, rolling, origami, kirigami इन techniques को use करके you have to write it down. Also, not only write it down, but you need to underline your words too. Now quickly let me discuss the areas from where you can get your important questions. So please look carefully the points, the areas which I am going to mention now here. The questions will be from number 1, badges, trophies, medals. Now this is one of the most important area जिससे आपको पास्ट ईयर्स में भी मॉडल्स आ चुके हैं. सो ये एरिया आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए बिकॉज सिचुएशन टेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर 3 days. तो इन 3 दिन में कहीं पे भी ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपको. एंड यस, second, mementos. Now many times in my previous videos I have explained you what are mementos. So go through those videos and अगर आपने अभी तक practice नहीं किया है so please practice these 2 topics. These are the most important topics. Number 3, thematical models. Thematical models की practice करिए. Like you will be given up with few words like motherhood. So motherhood is a theme given to you and you will be asked to make a 3D model on that. So for that you can end up making any puppet, you can end up making any doll, you can end up making a womb in which baby is there. So ऐसे models भी आप बना सकते हो. This is based on the area of thematical model. So thematical model की practice ज़रूर करिए. One of the question हो ही सकता है from here. Number 4 is your set design. Set design includes your exteriors, interiors, workplaces, office, theaters, outdoors, inside like hospital का सीन बनाना, डॉक्टर का केबिन बनाना, एक टीनेजर का रूम बनाना, एक क्लासरूम बनाना, एक किंडरगार्टन बनाना, नर्सरी, सर्कस, योर लाइक देयर आर मल्टीपल एरियाज जो कि सेट डिज़ाइन में आते हैं. तो वन ऑफ द क्वेश्चन होता ही है. सो सेट डिज़ाइन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. अब ये करने के लिए आप सिंपली 1 point पर्सपेक्टिव में या फिर आप 2 point में लाइक यू कैन हैव 3 walls एंड अ फ्लोर, ऐसा कोई मॉडल की प्रैक्टिस कीजिए. या फिर यू कैन हैव 2 walls एंड अ फ्लोर, ऐसे कुछ मॉडल की प्रैक्टिस कीजिए. रूफ होना ज़रूरी नहीं है until and unless you are going for a window display. नाउ सेट डिज़ाइन के अंदर आपका विंडो डिस्प्ले भी आता है. व्हाट इज़ विंडो डिस्प्ले? You can go and Google it out. जितने भी आपके ब्रांड्स हैं उनके मर्चेंडाइज को दिखाया हुआ होता है in the window display and I have already done one session on window display. Like मेरे बहुत सारे रील्स इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आपने देखे होंगे जिसके अंदर I have shown few models of my students depicting window display, so you can go and watch those pictures also. Number 5th area is the toolkit.
नाउ ऐसे इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में. यू कैन गेट क्वेश्चंस दैट आप मैकेनिक के लिए कोई टूल किट बनाइए, बार्बर के लिए बनाइए, पेंटर के लिए बनाइए. सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया. टूल किट को हम यूटिलिटी किट भी कहते हैं, सो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए. नंबर 6 इज योर कैरेक्टर डिजाइन. कैरेक्टर डिजाइन में आपके मैस्कॉट्स आ सकते हैं, डॉल्स आ सकते हैं, पपेट्स आ सकते हैं. सो आप कैरेक्टर डिजाइन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ आई हैव माई बुक जो कि विच इज़ बीइंग सोल्ड ऑन Amazon पे हो रहा है, बट देर आर सम स्टूडेंट्स जो कि अभी खरीद नहीं सकते हैं. दे कांट बाय बिकॉज 2-3 दिन लग जाएगा आने में. सो यू कैन टेक दिस बुक ऑनलाइन ऑल्सो फ्रॉम द नंबर विच इज़ बीइंग फ्लैश ऑन द स्क्रीन. इस बुक में एवरीथिंग इज देयर विच इज़ एक्सप्लेन्ड, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर. Lastly, the most important topic is your lifestyle accessories. Now this is one of the topic. This is one of the topic where you get your footwears, you can get your bag, you can get a hat, you can get a tie, you can get a jewelry. So इस lifestyle accessories के टॉपिक से आपको ये मल्टीपल चीज़ें बनानी आनी चाहिए और इससे क्वेश्चन आ सकता है. So these are the important areas जो आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं, प्लीज़ गो एंड प्रैक्टिस देम. और इस एरिया से क्वेश्चन आने के बहुत सारा चांसेस है. So what I am going to do is in my next probably videos और this video जो भी possible होगा मेरे लिए, I am going to put few of the models of my students segment wise. बैचेस ट्रॉफीज के लिए, मोमेंटोज के लिए, थीमेटिकल के लिए, सेट डिज़ाइन, टूल किट, कैरेक्टर डिज़ाइन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज. हर मॉडल मैं दिखाने की कोशिश करूंगी 2 से 3 या 3 से 4, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाउ आर यू गोइंग टू वर्क ऑन योर मॉडल मेकिंग इन दीज 2 hours. So yes, I think this session was useful for you. And if you have any kind of queries, you can come to my comment section, put up your doubts there. I'll be happy to help you all. You can come and follow me on my Instagram also, because there I am continuously putting up reels and the work of my students, which is also very helpful for you all if you are preparing for your situation test. So yes, that's all. Hope you find this session helpful, and if you have not subscribed my channel, go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications, because इतने important sessions आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. And if you are an aspirant for 2024, we have already started our classes for NIFT, NID and UCEED and also BFA. You can come and join me offline and online. Online we have students across India, and offline our center is in Delhi, Dwarka Mode. So you can come and contact us on the number which is being flashed on the screen. That's all for today. This was your mentor Sanyukta Singh signing off. Till then, take care and bye-bye.